पुरी, भारत के उड़ीसा राज्य में बसा एक पवित्र नगर, जहां स्थित है जगन्नाथ मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है आस्था, परंपरा और रहस्य का जीवंत संगम। इसका ऊंचा शिखर, हवा में लहराता झंडा और हजारों साल पुराना इतिहास। हर पत्थर कुछ कहता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें आज भी विज्ञान के लिए रहस्य हैं। ये मंदिर जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी। क्या आपने कभी सोचा है, इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा और दोपहर की धूप में भी मंदिर की कोई छाया जमीन पर नहीं दिखाई देती। सबसे हैरान करने वाली बात, मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और हर दिन एक पुजारी बिना किसी सहारे के 45 मंजिला ऊंचाई तक चढ़कर ये झंडा बदलता है। ये कोई साधारण इमारत नहीं, ये है एक चमत्कार जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हर साल आषाढ़ महीने की स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ये अनोखी परंपरा भक्ति का चरम है, लेकिन इसके बाद होता है कुछ बेहद रहस्यमयी। स्नान के बाद तीनों भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें मंदिर के एक विशेष अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहां केवल पुजारी ही जा सकते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते। इसे कहा जाता है अन अवसर, यानी वो समय जब भगवान विश्राम करते हैं और भक्त प्रतीक्षा में भक्ति करते हैं। और अब आता है वो क्षण जिसका इंतजार करोड़ों भक्त पूरे साल करते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत होती है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होते हैं। ये रथ आम रथ नहीं, ये विशाल लकड़ी के महाशक्तिशाली रथ महीनों की मेहनत से तैयार किए जाते हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई उस रस्सी को पकड़ना चाहता है जिसे भगवान के रथ से जोड़ा गया है। लेकिन सबसे सुंदर परंपरा है चेरा पहरा, जब स्वयं पुरी के राजा सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ के आगे रास्ता साफ करते हैं। फिर शुरू होता है वो अद्भुत दृश्य जब भक्तों की ताकत नहीं, भगवान की इच्छा से रथ आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक चमत्कार है। कई बार देखा गया है, जब भक्त रथ खींचने को तैयार होते हैं तो रथ खुद ब खुद चल पड़ता है। कभी रथ सीधी रेखा में नहीं चलता, जैसे उसकी राह वो खुद तय करता हो। और हैरानी की बात यह है कि कोई भी मशीन, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान के रथ को 1 इंच भी नहीं हिला सकती। लेकिन जब हजारों श्रद्धालु एक साथ जय जगन्नाथ बोलकर रस्सी पकड़ते हैं, तब वो रथ भावनाओं से खिंचता है, आस्था से चलता है। भक्तों की आंखों में जो आंसू होते हैं, वो चमत्कार के नहीं, उस प्रेम के होते हैं जो भगवान को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, तो मानो जैसे माँ अपने बच्चों को 7 दिन के लिए घर बुला लेती है। वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने पारंपरिक रूप में गोल गोल आंखें, रंग बिरंगे वस्त्र और फूलों की माला पहने 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। फिर आता है बहुड़ा यात्रा, यानी वापसी का दिन। एक बार फिर रथ सजते हैं, भक्त मड़ते हैं और भावनाएं बहने लगती हैं। जब रथ वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो लगता है जैसे खुद भगवान अपनी यात्रा पूरी कर फिर से भक्तों के बीच लौट रहे हों। 15 दिनों के इंतजार के बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक नए रूप में प्रकट होते हैं, तो उस पल को कहा जाता है नवयौवन दर्शन। वही गोल गोल बड़ी आंखें, वही मोहक मुस्कान, लेकिन वस्त्र, मुकुट और गहनों से और भी अलौकिक। भक्तों की आंखों से आंसू रुकते नहीं, जैसे वर्षों बाद किसी प्रिय आत्मा से मिल रहे हों। हर 12 से 19 साल में होता है नवा कल्प, जब पुराने पवित्र वृक्षों से भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं, यह है ईश्वर का पुनर्जन्म भक्तों के प्रेम में। और तब पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठती है, आरती गूंजती है और हर मन जय जगन्नाथ से भर जाता है।